हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों देखिए, हम अपना नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक कर रहे हैं आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट का चल रहा है जो लगभग पूरा हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ मैंने कही थी कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ नोट्स, मुख्य नोट्स आपको बनाने हैं, कुछ बिंदु आपको नोट करने हैं। तो उसी क्रम में आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आइए देखिए क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि भाई कोई भी हमारी ऐसी संख्या है जिनके अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो, यानी 0, 1, 5, 6 हो, तो उनकी कितनी ही आप पावर कर लेंगे यूनिट डिजिट आपकी सेम रहेगी। तो पहला पॉइंट मैंने इसी उससे लिखा है। पहला ये देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 0, 1, 5, 6 किसी संख्या के ऐसे अंतिम अंक है जिनकी पावर यानी घात जितनी भी कर ली जाए यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा समान रहता है। यानी ये 4 नंबर जो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे, इसलिए यहां पर मैं जल्दी से इसको बता दे रहा हूं। 150 की पावर मैंने 84 लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप देखिए लास्ट में 0 आ गया, इसकी पावर कितनी भी हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी यूनिट डिजिट इसमें 0 ही आएगी। यानी हमारा जो इकाई का अंक होगा वह 0 ही होगा। यहां पर मैंने 1 की पावर 1024 लिखा है। अब 1 के इधर आप कितना ही बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे ही आपने देखा कि आपका आखिरी अंक 1 है तो उसकी पावर आप कितनी ही करेंगे, आपको सेम, यानी यूनिट डिजिट आपको 1 ही मिलेगी। 5 की पावर 1983 यानी 1983 लिखा है। अब ये देखिए किसी भी संख्या का अंतिम अंक हो, अब आप 5 की पावर कितनी ही कर लीजिए, आपको बार बार 5 ही मिलता रहेगा। तो ये भी एक ऐसा नंबर है कि जिसकी पावर जितनी भी कर ले आपको 5 ही मिलने वाला है इकाई यूनिट पर। आखिरी देखिए मैंने लिखा है 276, यानी 6 को देखना है। 6 यानी 276 की पावर है 2037, 2037 आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आप 6 की कितनी ही पावर कर लेंगे, आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। यानी ये 4 ऐसे नंबर है जिनकी पावर जितनी भी कर ली जाए आपको यूनिट डिजिट हमेशा सेम मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये नोट आप कर लीजिए। नोट 2 देखिए, यदि किसी संख्या में 2 और 5 का गुणज यानी 2 और 5 का मल्टीपल एक साथ आ जाए तो इस संख्या का अंतिम अंक हमेशा 0 होगा। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि देखिए आपका 1 × 2 × 3 और कितनी बड़ी नंबर आप यहां पर ले लीजिए। अगर आपको इसमें 2 और आगे चल करके कितने ही बड़ा मल्टीपल में आपको 5 का गुणज कहीं साथ दिखाई देगा, चाहे वो आखिरी में लिखा हो ऐसे करके या केवल सिंगल लिखा हो ऐसे करके, तो आप देखिए ये 2 और 5 का गुणज एक साथ आने से यह अंतिम अंक के रूप में 0 ही देगा। अब आप इसका कितना ही बड़ा मल्टीपल, कितना ही बड़े गुणनखंड और कितनी ही बड़ी मल्टीप्लाई ले लीजिए, अगर आपको 2 और 5 एक साथ दिखाई किसी प्रश्न में दिखाई देता है तो उसका अंतिम अंक हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 होगा और 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो यही यहां पर क्लियर पॉइंट है कि 2 और 5 का गुणज अगर एक साथ आ जाए तो उस संख्या का अंतिम अंक, चाहे बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, हमेशा 0 यानी 0 ही होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि 5 की गुणा किसी सम संख्या के साथ करते हैं, यानी 5 जो संख्या है हमारी उसकी गुणा मल्टीप्लाई किसी सम संख्या, यानी सम आपका इवन नंबर के साथ करते हैं तो अंतिम अंक हमेशा 0 होगा। आप सम संख्याएं समझते हैं 2, 4, 6, 8, यानी सिंपली जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो ऐसी कोई भी संख्या जो सम हो और उसका गुणा अगर 5 के साथ हो तो हमेशा अंतिम अंक आपका 0 ही होगा, यानी इकाई यूनिट यहां पर भी 0 ही आएगी। लेकिन अगर उस संख्या का यानी किसका 5 का मल्टीप्लाई हम किसी विषम संख्या के साथ करते हैं, विषम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से एंड सो ऑन। तो इन संख्या को
हम अगर मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो अंतिम अंक हमेशा 5 ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 से करेंगे तो भी 5 आएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, यानी इवन आप कितना ही बड़ा नंबर ले लीजिए जो विषम संख्या हो, और अगर हम उसका मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो अंतिम अंक हमारा 5 होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है कि 5 की जो गुणा किसी सम संख्या के साथ करे तो अंतिम अंक 0, और 5 की गुणा किसी विषम संख्या के साथ करते हैं तो अंतिम अंक 5 ही होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक हमेशा 5। सभी विषम प्राकृतिक, या विषम कौन सी हो गई जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी अब आप ले लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, केवल विषम होनी चाहिए। वही पॉइंट है जो यहां पर ऊपर मैंने बताया, तो उनका हमेशा जो अंतिम अंक आएगा वो 5 ही होगा। लेकिन सभी विषम, अभी यहां पे केवल मैंने विषम की बात की है, देखिए पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, सभी विषम प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर सभी, अगला पॉइंट जो मैंने इसी में बना रखा है कि तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं ऑब्लिक सम संख्याओं। अब सभी प्राकृतिक में तो आप 1 से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लगातार जितनी भी संख्याएं प्राकृतिक है, यानी उसमें सब संख्याएं काउंट हो जाएगी। और सम भी इसमें लेंगे तो इन संख्या के गुणनफल का अंतिम अंक 0 होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 का मल्टीपल एक साथ आ जाएगा। तो पॉइंट में एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक हमेशा 5, तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं या सभी प्राकृतिक सम संख्याओं, कुछ भी ले लीजिए, के गुणनफल का अंतिम अंक हमेशा 0 ही होगा। ये 4 पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं, इनको आपको समझना था। आखिरी पॉइंट देखिए, आज इस पे बात भी करनी है। फैक्टोरियल में 5 या इससे ऊपर कोई भी संख्या हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होती है। अब ये फैक्टोरियल कहां से आ गया, या हम फैक्टोरियल को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उसकी यहां पर बात करेंगे। ये 4 पॉइंट आपने देख लिए, इनको आप नोट कर लीजिए, इनको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। आइए फैक्टोरियल की आज यहां पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने पॉइंट लिखा है कि भाई फैक्टोरियल 5 या इससे ऊपर कोई भी संख्या हो, तो देखिए जो भी आपके फैक्टोरियल में जो चीजें लिखी जाती है, तो देखिए कई बार कैसे होता है, आपको ऐसे मिलेगा फैक्टोरियल 5, या कहीं भी ऐसे मिल जाएगा फैक्टोरियल 8, कुछ भी, या सीधा सीधा हिंदी में लिखा रहेगा, जैसे आता है कि भाई फैक्टोरियल। ये 2-3 तरीके होते हैं इसको लिखने के, आप समझ लीजिए। कोई भी संख्या ले दिया 58, 50, कुछ भी यानी है, तो ये मतलब हिंदी में लिखा है फैक्टोरियल 58, तो ये 5 के आगे साइन लगा है, जैसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और जो ये लिखा है ये एंगल है, जैसे कोण नहीं लिख देते हैं भाई, कोण 30 डिग्री, इस तरीके का, तो ये कोण वाला साइन है। तो ये दोनों फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको कहा यहां पर पॉइंट देखिए, फैक्टोरियल में 5 या इससे ऊपर कोई भी संख्या हो, यानी फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से ऊपर कोई भी संख्या हो, 6, 7, 8 एंड सो ऑन कुछ भी, तो उस संख्या के गुणनफल का अंतिम अंक हमेशा 0 ही होगा, 0 ही होगा। वो क्यों, यहां पर देख लीजिए, ये लिखा है फैक्टोरियल 5, ये लिखिए। इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी जो भी संख्या आपको फैक्टोरियल में दी है आप उल्टा 1 तक लिख दीजिए, वो आपके फैक्टोरियल का मान होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ फैक्टोरियल 8 है, इसका मतलब हो गया 8 × 7 × 6 5 एंड डैश 1, यानी 1 तक आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। अब यही बात जो मैंने आपको 4 पॉइंट में पहले एक बताई कि जैसी किसी भी संख्या में 5 और 2 का मल्टीपल एक साथ आ गया तो उस संख्या का अंतिम अंक हमेशा 0 होगा। तो यही बात यहां पर है कि फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर कोई भी संख्या होगी फैक्टोरियल के रूप में, तो उन दोनों में 5 और 2 का अंक जरूर आएगा, हमेशा आएगा। इसलिए उस संख्या को गुणनफल करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि भाई फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 58, फैक्टोरियल कुछ भी हो, उस संख्या का अंतिम अंक हमेशा 0 ही होगा। क्लियर हो गया ना कैसे? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120 और ये 120 आ गया। इसी प्रकार यहां भी करेंगे, 8 × 7 6, तो कुछ ना कुछ आएगा, यानी लास्ट में 0 आना है। तो क्लियर पॉइंट ये है, क्योंकि यहां पर आयोग सामान्यतः एक फैक्टोरियल के रूप में क्वेश्चंस बना सकता है, तो आपको ध्यान रखना है फैक्टोरियल है तो आपका मान 0 ही होगा, इकाई यूनिट का यानी डिजिट का, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक। क्लियर हो गई बात? अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें।
चलिए, लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर और कर देते हैं। फैक्टोरियल 4 अगर दे दिया या 3 दे दिया तो इसमें ये लिखा मैंने फैक्टोरियल 4, या इसको ऐसा लिख दीजिए फैक्टोरियल 4। कैसे करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया, ये लीजिए फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी गुणा के रूप में लिख दीजिए 1 तक। आपने देखा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24, ये आ गया इकाई यूनिट, यानी आपकी 4 आ गई। तो ये है, तो वो मैंने इसलिए क्लियर किया फैक्टोरियल 5 या इससे ऊपर, लेकिन अगर उससे नीचे कोई भी संख्या फैक्टोरियल के रूप में 1 2 3 तो उनका मान सामान्यता ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको देख लेते हैं। आहलिंग का आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, 3 क्वेश्चंस थे, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था वो था 216 की पावर 50, उसके बाद दिया था प्लस 215 की पावर आपका था 4 एंड प्लस लास्ट में लिखा है 111 यानी 111 की पावर 118। यानी ये मैंने जो प्रैक्टिस के तौर पे आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें लास्ट है। तो देखिए मैंने आपको यही कहा था कि आप देखिए जिन संख्या के अंतिम अंक ये होंगे उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इकाई यूनिट पे उनके मान हमेशा सेम रहेंगे। तो यानी 6 है तो इसका इकाई यूनिट का मान हमेशा 6 ही आएगा, इसका 5 है तो ये 5 ही आएगा, वो 1 है तो 1 ही आएगा। लेकिन अब जोड़ करके मान बदल जाएगा। 6 और 5 ये इकाई यूनिट के लिखे मैंने, यानी अंतिम अंक लिखे हैं। तो 6 5 11 और 1 12 ये आ गया, तो 12 आ गया यानी 2। दैट इज द आंसर कि आपका इकाई यूनिट का मान इसमें 2 होगा इस क्वेश्चंस में। बाकी 2-3 और दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर आपको समझ आ गया होगा? ठीक है, चलिए ओके। देखिए आज हम इसमें करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। आज इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। शेषफल प्रमेय चलिए रिमाइंडर थ्योरम बात करते हैं हम यहां पर आज शेषफल प्रमेय की। देखिए यहां पर क्या है कि भाई हमारे पास कोई क्वेश्चंस आ गया कि कोई बड़ी संख्या दे दी या उसका जोड़ घटाओ मल्टीपल कुछ भी दे दिया और हमसे पूछा कि इसमें शेषफल क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे मन में क्वेश्चंस आ रहा है, मैं लिख रहा हूं भाई 289 248 प्लस 1096 प्लस 1813, जो मन में आया मैंने लिख दिया। उसने पूछा कि भाई ये एक क्वेश्चन है, इसको 4 से या कोई भी संख्या आपको दे सकता है कि भाई इसको 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या होगा। तो इसको 4 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि भाई पूरे के नीचे 4 से डिवाइड करना है, यही मतलब हो गया। यानी 289 248 1096 1813 को आपस में जोड़ करके 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए एक तो सिंपल वही जो आप लोग करते हैं कि भाई सबको लिखा जोड़ दिया फिर 4 से डिवाइड कर रहे, लेकिन उससे आसान तरीका क्या है कि आप यहीं पर इन संख्याओं को आपस में भाग कर दे, यानी आपस में मतलब 4 से इन सबको भाग करके आपस में जोड़ दे। चलिए देखते हैं, आप खुद देखिए यहां पर 28 9 है, यानी 4 से 28 जो पूरा कट जाएगा केवल 9 बचेगा, 4 2 जा 8 होगा, यहां से 1 बचेगा, यानी इस वाले से केवल शेषफल में अगर मैं 4 से इस संख्या को भाग देता हूं तो 1 बचेगा। आगे देखते हैं 248 को मैं 4 से करता हूं, बिल्कुल 0 बचेगा, कुछ नहीं आएगा, ये आ गया 0। ठीक है, 1096 को मैं 4 से करता हूं, आप देख लीजिए क्या होगा, 4 दूनी 8 यानी 2 बच गया, 29 हो गया, 4 7 जा 28 फिर 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ गया। अब आगे देख लेते हैं, इसको काट दीजिए 1813 को, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 21 हो गया, 4 5 जा 21 हो गया, 4 3 जा 12 फिर से 1 बचेगा। अब देखिए यानी मैंने इन संख्याओं को अलग अलग 4 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। अब चारों को अलग अलग भाग करने के बाद यहां पर 1 बचता है, यहां पर 0 बचता है, इसमें 0 बचता है, ये 1 बचता है, तो ये आप जोड़ लीजिए और ये जोड़ करके आपका 2 आ गया, यही आपका शेषफल होगा। यानी 4 से भाग देने के बाद इस पूरी संख्या में जो शेष बच रहा है वो 2 बचेगा। लेकिन अगर यहां पर जोड़ने के बाद थोड़ी बड़ी संख्या आ जाती, मसलन 4 से ज्यादा आ जाती, तो आपको उस संख्या को फिर से 4 से डिवाइड कर देना था। यह बात आप ध्यान रखिए। यहीं पर मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं कि जैसे यहां पर 289 लिया है, यहां पर मैं 251 ले लेता हूं। ठीक है,
ये देखिए 251 कर दिया, 1096 को 1098 कर देते हैं और इसको भी चलो 14 15 कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। अब फिर से कर लीजिए, देखिए यहां पर 1 ही बचेगा, यहां पर अब देख लीजिए क्या बचेगा, 4 6 जा 24, 11 हो गया, 1 1 11 यानी, और 4 2 जाए तो यहां पर इस बार 3 बचने वाला है, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। फिर प्लस लगाइए, यहां पर डिवाइड करेंगे, पहले 96 था, 0 बच रहा है, अब 98 कर दिया तो यहां पर आपका 2 बचेगा, ये 2 कर दीजिए। फिर यहां पर देखिए पहले जो भी था डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 4 5 जा 20, 1 बच गया, 4 3 जा 12, यानी यहां पर इस बार 3 बचेगा। ये मैंने अलग अलग किया। अब देखिए 1 और 3 4, 4 2 जा 6, 6 और 3 9, इस बार टोटल 9 आया, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं 4 से बड़ा है। इस 9 को फिर से आप 4 से डिवाइड कर देंगे, जब तक 4 से छोटा नहीं आएगा शेषफल नहीं माना जाएगा। हमेशा संख्या जो शेषफल में होगी वो 4 से छोटी होगी, क्योंकि मैंने आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में ये बताया था, जब हम किसी संख्या से और किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं शेषफल बचने की पॉसिबिलिटी हमेशा उससे कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको 9 को डिवाइड किया, 4 2 जाए तो यहाँ पर केवल 1 बच गया, इस बार आपका आंसर 1 हो जाएगा। पहले शायद 2 आ रहा था या 1 जो भी आ रहा था, इस बार 1। तो ये शेषफल पर में है। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, गुणनफल में यानी प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है। ये प्लस का था, मल्टीप्लाई का देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन मैं यहां से ले रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है 289, मल्टीप्लाई है 3, कुछ भी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ आना चाहिए। 255 और मल्टीप्लाई लिखा है 330, ये लीजिए। और इसको कहा है कि 4 से भाग देने पर कितना शेष होगा। मैंने वहां भी 4 से ही बताया, यहां पर भी 4 से ले लीजिए। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब या तो हम इन सब संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दे कि भाई 289 को इसके साथ, फिर इसके साथ जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करें, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप यहां पर इसको अलग अलग भाग कर लीजिए, यानी इस संख्या को 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, और जो आएगा आपस में उसकी मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ है कि गुणा करने पर इन सब को आपस में और 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा, शेषफल पर में। अब देखिए यहाँ पे फिर से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा ये 1 ही आएगा। चलिए 1 आ गया इस वाले से। यहाँ पर देखते हैं 4 8 जा 32, 1 बच गया, 14 हो गया, 4 3 जा 12, ये 2 आ गया सेकंड वाले से। थर्ड वाले से देख लेते हैं, 4 6 जा 24, 1 बच गया, 15 हो गया, 4 3 जा 12, 3, ये आ गया 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर से देख लीजिए, 4 8 जा 32, 1 बचा, 10 हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ से 2 बच गया, ये लीजिए। यानी जब मैं इनको आपस में 4 से डिवाइड किया तो मल्टीपल में अब ये बच रहे। फिर से अगर बड़ी संख्या आएगी तो 4 से करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए 1 × 2 ये हो गया 2, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये आ गया 12, डिवाइड बाई 4, शेषफल बचेगा 0, पूरे का पूरा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर शेषफल बचने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी इस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा शेषफल के रूप में वो 0 होगा। क्लियर हो गया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब जरा एक इसमें जो नया ट्रेंड आजकल चल रहा है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी यहां पर बात करते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चंस क्या है कि 29 की पावर 30 को, क्वेश्चंस ये है 30 को 28 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 29 की पावर 30 को 28 से डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है, ये लीजिए 29 की पावर 30, इसको ऐसे कर दीजिए, डिवाइड बाई 28। अब देख लीजिए ये 29 है, पावर 30 है 28 से, तो इस संख्या को इसके हिसाब से हमको तोड़ लेना है, ब्रेक कर लेना है। अब ये देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, 28 की पावर यानी 29 को 28 + 1 कर सकते हैं कि पावर 30 कर लिया और डिवाइड बाई 28। ये क्लियर हो गया। यानी मैंने क्या किया कि जो पावर आपकी 30 दी है 29 की, उस 29 को मैंने इस 28 के अकॉर्डिंग 21 + 1 लिख लिया और डिवाइड बाई 28 पावर 30। अभी तक क्वेश्चन दोनों सेम है, बस इसको मैंने ऐसे तोड़ा।
अब ध्यान से देखिए कि भाई जो ये 28 है इसका मल्टीपल यानी इसकी पावर 30 है, तो इसको कितने ही बार आप करेंगे तो ये आपका डिवाइड होता रहेगा, यानी 28 के मल्टीपल जितना भी होगा वो 28 से हमेशा डिवाइड होगा, शेषफल आपका 0 देगा, तो लास्ट में आपका बच जाएगा 1 की पावर 30, तो ये आपका आ जाएगा 1। क्लियर हो गया? ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या किया है, लास्ट वाला यानी जो 28 है वो पूरे का पूरा डिवाइड होगा, तो केवल जो इसके साथ में बचेगा उसकी पावर ले ली और लास्ट में बचेगा 1। अब यहां पर पावर आपकी कितनी भी कर ली जाए, अगर संख्या आपकी यानी क्या है प्लस में आएगी, ये x प्लस a की फॉर्मेट में होगा, तो हमेशा आपका 1 ही बचेगा। ध्यान से देख लीजिए किसको, क्योंकि मैंने 29 को 30 से डिवाइड किया, सॉरी 29 की पावर 30 को 28 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसलिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को मैं, ध्यान से देख लीजिए क्या है, बहुत ध्यान से, ये हो गया इसका सेकंड फॉर्मेट, देख लीजिए कि इस 29 की पावर 30 को, इस 29 की पावर 30 को इस बार हम 30 से डिवाइड करेंगे, यानी यहां पर मैंने 28 लिखा था, इस बार मैंने यहां पर 30 कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैंने भाग जिस संख्या से देना है वो बदल दिया। यहां पर देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब 29 को 30 बनाने के लिए मैं 29 प्लस 1 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर तो 29 ही दिया है, तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को क्या लिखूंगा, आप खुद देखिए ध्यान से कि मैंने इसको लिख दिया 30 माइनस 1, ये लीजिए, अब तो बन गया ना। पहले इसको 28 प्लस 1 लिखा था, लेकिन इस बार 28 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, हमारे पास 30 से डिवाइड करना है, तो फॉर्मेट उसी हिसाब से बनाना है। तो मैंने इस 29 की पावर 30 को 30 से डिवाइड करने के लिए इस 29 को 30 माइनस 1 की पावर 30 सेम करके, और इस बार मैंने इसको 30 से डिवाइड कर दिया। वैसे बिल्कुल सेम कर रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बस इस लॉजिक को इसके हिसाब से, यानी इस संख्या को इसके हिसाब से तोड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 माइनस 1 की पावर 30 हो गया। अब देखिए 30 माइनस 1, अब जितने बार भी 30 का मल्टीपल आएंगे वो इससे डिवाइड होते रहेंगे, और आपका लास्ट में क्या होगा, -1 की पावर 30। ये ध्यान से देख लीजिए, यानी -1 की पावर 30 बचेगा, ये तो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब -1 की पावर 30 है, ध्यान दीजिए यहां पर पावर सम है, तो -1 को 30 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 डैश डैश 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको प्लस का 1 ही देगा, यानी इस वाले में भी आपका जो शेषफल बचेगा वो प्लस का 1 ही बचेगा। तो ये दोनों बातें आप प्लस माइनस के हिसाब से देख लीजिए कि +1 के केस में मैंने फॉर्मेट जो संख्या डिवाइड दे रखी है करने के लिए, उसी हिसाब से अपनी संख्या को मैंने बदल लेना है। पॉइंट क्लियर हो गया? ध्यान से देख लीजिए, ये 29 की पावर 30, ये भी 29 की पावर 30, इसको मैंने 28 से किया, इसको मैंने 30 से किया, यानी एक क्वेश्चन यहां पर मैंने आपका ये बनाया और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपका ये बनाया। लेकिन अब एक इसमें तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे कि ये तो पावर सम है, तब ये ऐसे आ रहा है, अगर पावर विषम हो गई तब क्या होगा, यानी सम पावर के लिए दोनों बार सेम आ रहा है, विषम के लिए देखते हैं क्या करते हैं। ये लीजिए, मैं यहीं पे क्वेश्चंस को बदल दे रहा हूं, 29 की पावर 30 को मैंने सिर्फ 31 कर दिया, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन बना दिया। ये अब तीसरा क्वेश्चन बनने जा रहा है आपके लिए, एक दो क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, ये लीजिए ये थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, फोर्थ इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पे देखते हैं क्या क्या मैंने। 29 की पावर 31 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, वही है, यहां पर भी ये 1, ये लीजिए 31, और लास्ट में भी ये 31। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो भी 1 ही आने वाला है, क्यों? क्योंकि पावर 1 मतलब 1 कितनी पावर कर लीजिए उसकी 1 ही आएगा, तो ये आंसर भी हमको 1 देगा, ये तो ठीक हो गया। लेकिन यहां पर देखिए कि हमारा आंसर बदलता है, शायद यहां पर बदलेगा, देखते हैं। यहां पर मैंने किया है 29 की पावर 31 को 30 से डिवाइड करना, यानी थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है। अब ध्यान से देखिए, 29 की पावर 31 को मैं 30 से डिवाइड कर रहा हूं, सेम है जो प्रोसेस किया था, पावर केवल बदल दी मैंने, यहां पर 31 आएगा, यहां पर 31 आएगा। अब देखिए कहां पर आंसर बदलेगा, ध्यान से देखेंगे, अभी तक सब में आंसर 1 1 ही आ रहा था, लेकिन जब यहां पर मैं इस 30 माइनस 1 की पावर 31 को डिवाइड 30 से करूंगा, तो 30 का मल्टीपल तो हट जाएगा, यानी डिवाइड होकर वो शेषफल 0 देगा, लेकिन यहां पर -1 है,
और -1 को जब 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 1 ना दे करके माइनस का 1 देगा। तो इस बार -1 में आंसर आएगा, ना कि प्लस में। ध्यान से देखिए, ये -1 आया और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि -1 का मतलब है कि इस संख्या को इससे डिवाइड करने के लिए अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो वो पूरे का पूरा डिवाइड होगा, यानी इस संख्या में -1 की कमी है। अगर मैं 30 से डिवाइड कर रहा हूं तो मतलब ये हो गया कि भाई अगर यहां पर देख लीजिए, इस 29 को मैं 30 से कर रहा हूं और मेरे पास -1 में आ रहा है, तो इसका यह मतलब है कि इस संख्या में -1 की कमी है। अगर मैं इसमें +1 कर दूं, यानी -1 से कम है मतलब कि कमी है, उस कमी को मैं ले लूं यानी +1 के रूप में ले लूं तो ये 30 हो जाएगा, ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि जैसे ही आपका आंसर -1 में आया तो वो आपका आंसर नहीं होगा। इस -1 को इस 30 में से माइनस करना है। 30 - 1 यानी आपका आंसर रिमाइंडर के रूप में इस बार 29 आएगा, यानी इस बार आपका जो शेष बचेगा वो 29 बचेगा, ना कि -1। ये आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होइए कि यार यहां पर तो 1 जैसा जैसा बचा था वैसे ही ले रहे, यहां पर प्लस का 1 बच रहा है, लेकिन जैसे ही माइनस में कोई संख्या आ रही है, माइनस का 1 बच रहा है, तो जिस संख्या से आप उसको भाग कर रहे हो उसमें से वो -1 घटा दीजिए और आपका आंसर यहां पर 29 आ जाएगा। दूसरी बात मैं यहां पर क्लियर करता हूं आपको, ये चीजें सब आपको समझ आ गई है, इसको हम प्लस और फॉर्मेट के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब यहां पर मैं इसको आपको फॉर्मूले के रूप में क्लियर कर देता हूं कि कैसे आपको समझना है। अब देखिए, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। x की पावर आपकी n है, तो इस x की पावर n को आप किसी संख्या से डिवाइड करते हैं और n यहां पर सम है, n यहां पर सम है और n यहीं पर विषम है। मैं दोनों एक साथ बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। n यहां पर सम है और n यहां पर विषम हो, लेकिन संख्या प्लस में हो यानी प्लस के साथ में दी गई हो तो हमेशा आंसर 1 ही होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे कहने का मतलब मेरा क्या है कि x की जगह कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि x की जगह मैंने 28 ले लिया और 28 की पावर आपकी, अब चाहे वो 30 हो या 31 हो, इसको डिवाइड 27 से करना है, तो यहां पर ये प्लस का ही बनेगा हर बार। क्यों, कैसे बनेगा? 27 + 1, मैंने इसको 27 से डिवाइड कर रहा हूं ना, जैसे आपको बताया था, तो ये क्या बनेगा 27 + 1, ऐसे करके 27 + 1 की पावर आपका या तो 30 हो या 31 हो, कुछ भी हो, मैंने दोनों के लिए सेम बता दिया, और डिवाइड 27 से करेंगे। तो ऐसे केस में हमेशा आंसर आपका 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्लस का देगा और प्लस में आपको कुछ माइनस हमें को लास्ट में नहीं करना है, जो बचेगा वो आंसर होगा। लास्ट में 1 की पावर 30 बचे तो भी एक आंसर आएगा, 1 की पावर 31 बचे तो भी आंसर 1 ही आएगा। यानी इस केस में, प्लस वाले केस में x के दोनों मान के लिए चाहे वो सम हो या विषम हो, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, सेम है बिल्कुल। देखिए, x की पावर फिर से n है, बिल्कुल यही है। यहां पर n फिर से सम और विषम हो सकता है, या तो n सम है, यहां ये लिख देता है n सम है यहां पर, या n विषम है, कुछ भी हो दोनों में से। लेकिन अगर हमारा फॉर्मेट -1 का बन रहा है तो हमारा आंसर विषम मान के लिए बदल जाएगा। वो कैसे, यहां पर देखते हैं। क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम ही ले रहा हूं, ये लीजिए, मैंने इस बार फिर से वही लिया। 28 की पावर को मैंने 30 या 31 ही माना, 30/31 कुछ भी हो, यानी सम विषम कुछ भी हो, लेकिन इस बार इसको डिवाइड हमको 29 से करना है, यानी 29 से करना है। तो अब यहां पर आंसर बदलेगा, कैसे बदलेगा वो आप यहां पर देख लीजिए। मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 29 से। तो जब मैं 28 की पावर, किसको, 30 या 31 को लिख करके दिखाते पहले,
को 29 से डिवाइड करेंगे तो इस 28 को कैसे माइनस कर सकते हैं, यानी 29 के फॉर्मेट में हम कैसे बनाएंगे, प्लस में तो बन नहीं सकता कि भाई 28 प्लस 1 कर दिया, वो 29 माइनस 1 करना है। तो आपने क्या 29 माइनस 1 ये लीजिए बन गया, डिवाइड बाय 29 है। अब यहां पर देख लीजिए पावर या तो 30 है या 31 है। अब ध्यान से देखेंगे, जब पावर माइनस मान के लिए सम होगी, यानी जब माइनस वाली संख्या आप करेंगे और पावर आपकी सम है तो आंसर आपका एक ही आएगा, लेकिन अगर पावर आपकी विषम है, आंसर आपका -1 में आएगा, तो जो संख्या आपको दे रखी है वही आपका आंसर होगी। यानी 28 आपकी संख्या दी है, 28 की पावर अगर माइनस करने के बाद, फॉर्मेट को माइनस का बनाने के बाद पावर विषम में है तो आपका आंसर वही होगा जो संख्या यहां पर दे रखी है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट आजकल एग्जाम्स में बहुत आ रहा है और ये आपका फेवरेट क्वेश्चंस भी आयोग का बनता जा रहा है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर ले, कोई चीज़ आपको समझना है, लॉजिक कोई क्लियर ना हो तो आप बता दे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए ये भी यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। अब इस तरह के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए। अगली क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, देखिए जरा क्या है। क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और आंसर भी देंगे, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिए। ये लीजिए 322 जो आप अभी तक मैंने आपको करा है कि पावर 51 है, यानी 322 की पावर 51 को 4 से डिवाइड करने पर, मैं लिख रहा हूं पूरा ताकि आप सही से समझ जाए, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यानी 322 की पावर 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष क्या होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये लीजिए 4 की पावर 1000 को 7 से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने, सेम क्वेश्चन है बस मैंने संख्या बदल दी, 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। 2 क्वेश्चंस हो गए। अब आपको थोड़ा सा मैं इसके लिए हिंट दे दूं कि इस 322 की पावर को 51 को 4 से डिवाइड करना है तो इस संख्या को इस तरीके के फॉर्मेट में बनाए कि ये 4 के नजदीक बन जाए। जैसे कि 4 की पावर 16 होती है या आपके उसकी क्यूब 64 होता है, तो इस संख्या को इस फॉर्मेट यानी 4 के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। इस 4 की पावर 1000 को 7 के अकॉर्डिंग बनाना है कि हम इसकी पावर को कैसे तोड़े कि वो इस फॉर्मेट के हिसाब से बन जाए। ये आपको करना है दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा यहां पर ये है, देखते हैं जी। 40 की पावर 41 को 39 व 41 से, मैं अलग अलग एक ही क्वेश्चन में दोनों दे दिए, से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। यानी 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे, बड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आखिरी क्वेश्चन ये है कि 40 की पावर 41 को एक बार 39 से डिवाइड करना है, एक बार 41 से अलग अलग डिवाइड करना है, तो इस केस में आपके शेषफल क्या होंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए या मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कैसे ही कीजिए, लेकिन आंसर लाइए। ये एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें कल करेंगे। धन्यवाद।